जग का तिमिर मिटाना है, मिलजुल कर संगठन शक्ति से प्रगति पथ पर बढ़े चले, सामूहिकता समरसता ले। बड़े अनुशासन के साथ, अपनी रीति नीति के साथ, अपने विचार के साथ इस वर्ग को संपन्न करना है, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, मंडल से पहले भी बहुत से प्रशिक्षण वर्ग हम सब ने अटेंड किए हैं या उसमें रहे हैं। तो प्रशिक्षण वर्ग की मान मर्यादा, ये प्रशिक्षण वर्ग किस प्रकार से रहेगा, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हम सब जानते हैं। जैसे आज हम सब आए सुबह 8 बजे इस एसकेडी के गेट नंबर 3 पर, जो अपना मुख्य प्रवेश द्वार था, वहाँ अपना एक पंजीकरण था। हम सब ने अपना पंजीकरण कराया है। यदि किसी कार्यकर्ता का पंजीकरण नहीं हुआ या रह गया तो इस सत्र के बाद तुरंत अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि जो आगामी अपने 10 सत्र रहेंगे, उन 10 सत्र में वही कार्यकर्ता बैठेगा जिसका पंजीकरण हुआ है। और यदि किसी मंडल से कोई कार्यकर्ता अपेक्षित था, नहीं आया या कहीं दूर है, तो एक बार बात कर रहे हैं अपन, कोई घंटा आधा घंटे में आ सकता है तो अपन बुला सकते हैं, उसके बाद में वो एंट्री नहीं होगी। उसके बाद में थोड़ा सा आगे गए हम तो दाईं तरफ आवास व्यवस्था थी। अपने इस क्षेत्र को देखते हुए कि गर्मी भी है, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, तो ऐसी व्यवस्थाएं हम सब ने की हैं। तो दाईं तरफ जो आवास था, उस आवास में जब आप गए तो आपको एक निर्धारित आवास कमरा कि इस कमरे में ये 3 या 4 कार्यकर्ता रहेंगे, ऐसी व्यवस्था आप सबके लिए वहाँ थी। तो आपको अपना आवास भी अलर्ट हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप सब कार्यकर्ता जिसने अभी आवास आरक्षित नहीं कराया है, वो जाकर के अपना आवास देख रहे हैं। मातृशक्ति के लिए अलग से 4 कमरे हैं, वो वहाँ रहेंगे। आवास के पास ही भोजन की व्यवस्था है। अपना भोजन अल्पाहार सुबह का वहीं रहेगा, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आवास के उसी कैंपस में अपनी भोजन व्यवस्था है, तो भोजन व्यवस्था भी वहीं रहेगी। इस सारी भोजन में और आवास में सारी बातों को उसको स्वच्छ रखना, सुव्यवस्थित रखना, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के विचारवान कार्यकर्ता हैं। इनको ठीक से रखना अपनी जिम्मेदारी है। जब हम उससे आगे आए तो उस पर एक लिखा हुआ था सभागार। अपन उसके जहाँ जहाँ ध्वज लगे थे, झंडे लगे उसके साथ हुए, तो ये है सभागार। अपने सारे सत्र इस सभागार में रहेंगे। अभी आपको एक पुस्तक दी है, उस पुस्तक में इस वर्ग में जो 11 सत्र हैं, उन 11 सत्रों में जो विषय रहेंगे, सभी विषय उस पुस्तक में हैं। और उस प्रत्येक विषय को अलग से एक वक्ता जो अपने बाहर से आएंगे, ऐसे एक वक्ता ठीक से संबोधन करके अपने साथ वार्ता करेंगे और विषय को समझाने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। विषय भी यदि आप देखोगे तो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अपन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार से कार्य करता है, किस कार्यशैली में रहता है, किस विचारों पर चलता है, और जब जनता में जाता है तो जनता उसे किस प्रकार की अपेक्षा करता है, उन अपेक्षाओं के रूप हम सबका व्यवहार और कार्य कैसा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज तक इस स्थिति में जब पहुंची है तो कितनी मेहनत से पहुंची है,
ये सारी व्यवस्थाएं उन विषयों में रहेंगी। इन विषयों को समझना, हमारे जीवन में उतारना, हमारे व्यवहार में उतारना, क्योंकि इस प्रशिक्षण वर्ग के बाद हम सब जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाने वाले हैं। वो कार्यकर्ता आपसे अपेक्षा रखेंगे कि ये प्रशिक्षित होकर के कार्यकर्ता हैं, इनका व्यवहार कैसा है, इनको भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति यदि कोई प्रश्न करूँगा तो ये मुझे उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ उस विषय को इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए प्रत्येक सत्र में आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है। ये मत समझना कि उद्घाटन सत्र हो गया, दूसरा सत्र हुआ और सब बातें एक सी रहेंगी। जो बातें यहाँ से बोल रही है यही बात 2 दिन चलेगी, ऐसा नहीं रहेगा। प्रत्येक सत्र का अलग से विषय रहेगा। इतिहास और विकास भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का विचार बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए 2 दिन भी बहुत कम है। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि इसको समझने के लिए हम सबको ये स्थान और ये समय मिला। तो इन सारी व्यवस्थाओं को, जैसे ये सभागार है, 11 सत्र रहेंगे, कौन कहाँ बैठेगा, आगे कौन बैठेंगे, सामने कौन बैठेगा, ये सारी व्यवस्थाएं संगठन ने हम सबको दी है। वक्ता भी दूर से भेजे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इन व्यवस्थाओं के अनुरूप हमने जब पंजीकरण कराया है तो इस पंजीकरण के बाद इस स्थान को 2 दिन तक नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे अनुरूप ऐसी व्यवस्था यहाँ है या नहीं है। हो सकता है घर में हम किसी